उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट ए, सेट 1। पहला है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है, इसका सही उत्तर है आस्तिक। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध छांटिए तो अशुद्ध है इसमें व्यंग, इसमें ये व्यंग अशुद्ध है। और निम्न में से कौन सा वर्तमान काल नहीं है, तो आसन्नभूत वर्तमान काल नहीं है, आसन्नभूत वर्तमान काल नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाच्य शब्द का भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, ये है भाववाच्य। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है दुविधा में पड़ा रह जाना, दुविधा में पड़ा रह जाना। लाठी टूटे पर सांप न मरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, किसी की हानि के बिना, किसी हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो कोकिल, कोकिल जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से अर्थालंकार नहीं है, तो श्लेष जो है अर्थालंकार नहीं है। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो केशव की रचना है रसिक प्रिया। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा मानी जाती हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा इसके लिए, फिर भी कुछ रह जाएगा इसके लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर है इंदिरा डांगी, इंदिरा डांगी 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे किसे सम्मानित किया गया, तो इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्यधारा है जो लगभग 1916 से 1936 उच्चांश से युगांत तक की प्रमुख युगवाणी रही ही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि प्रमुख कवि और स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रकृतियों का दर्शन 1916 से 17 ईस्वी के आसपास दिखाई देने लगता है। छायावाद नाम का प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई। संभवतः छायावाद नाम का यह पहला प्रयोग था। सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी के अंक में मिलता है। छायावाद क्या है, प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सुकवि किंकर सद्मनामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के हिंदी कवि और कविता सरस्वती 6 मई 1927 ईस्वी से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते हैं उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे जहां आध्यात्मिकता को देखते थे, वहीं आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थी। तो इस के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो इसकी सही उत्तर है स्वच्छंदता है। इनकी मूल प्रवृत्ति स्वच्छंदता है। और उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही कथन नहीं है, ये देख लेते हैं। अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य शिक्षा अथवा बंग साहित्य की वर्तमान की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिनिज्म के लिए नहीं आता है, तो ये गलत है, बल्कि आता है, ये सही होगा। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था, ये सही है। और छायावाद के लिए कौन कौन कवि है, तो छायावाद की प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और राम कुमार हैं, तो ये छायावादी कवि हैं।
जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा पंत, महादेवी वर्मा और राम कुमार, ये जो है छायावादी कवि हैं। छायावाद की स्थापना कब हुई थी? 1916 से लेकर के 1936 तक। छायावाद की स्थापना कब हुई? 1916 से 1936 तक हुई। राजा का विलोम क्या होता है? राजा का विलोम है रंक। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राधा का कुत्ता, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा को कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो राधा का कुत्ता और तेज दौड़ राधा, तो राधा का संबंध क्या है कि जो कुत्ता तेज दौड़ता है। किसका कुत्ता तेज दौड़ता है? राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे संबंध कारक का है। तो कारक संबंध में कारक का है, तो ये हो चुका। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू है। उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश जो है फारसी शब्द है। सिफारिश जो है फारसी भाषा का शब्द है। वत्य वर्ण है नरलस, नरलस, ये जो है वच्य वर्ण है। पटल का तत्व रूप क्या है? पटल का जो है तत्व रूप है पल्ला। पल्ला जो है पटल का तत्व रूप है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्न से कौन सा पति का पर्यायवाची नहीं है? निम्न से कौन सा पति का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कांता। कांता पति का पर्यायवाची नहीं है। स्वामी, कांत, नाथ, ये जो है पति का पर्यायवाची है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो यह जो है पद्धरी, यह जो है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी। और गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या है? गुड़िया। यहाँ पे चंद्रबिंदु रहेगा, तो ये है गुड़िया। ये है जो है गुड़िया शब्द का बहुवचन शब्द है। निम्न से कौन सा पुल्लिंग सूचक है? तो पानी जो है पुल्लिंग सूचक शब्द है। पानी जो है पुल्लिंग सूचक शब्द है। वह गाय चराने जाएगा, इसमें सर्वनाम है, अन्य पुरुष का सर्वनाम है। वह गाय चराने जाएगा, इसमें सर्वनाम है, अन्य पुरुष का सर्वनाम है। तू पढ़ वाक्य में काल है, अज्ञार्थ वर्तमान काल है। तू पढ़ वाक्य में काल है, अज्ञार्थ वर्तमान काल है। अज्ञात वर्तमान काल है। यह जो तुपड़ है वो अज्ञात वर्तमान काल है। विस्मरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया? तो इसमें वी उपसर्ग है। वी प्लस स्मरण, तो इसमें वी उपसर्ग है। समास बताओ। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध जो है परिमाणवाचक विशेषण है 10 लीटर, क्योंकि वहाँ पे परिमाण दिखा रहा है। 20 गाय, कुल छात्र बंगाली, तो ये तो बंगाली तो अलग ही है। इसमें जो है 20 गाय, इसमें ये संख्या दिखा रहा है, बंगाली अलग है। तो और 10 लीटर दूध ये परिमाण दिखा रहा है, तो ये सही है। मातृण में किन वर्णों की संधि है? तो किन वर्णों की संधि हुई है? तो री प्लस री इक्वल टू री, री प्लस री इक्वल टू री, ये सही है। री प्लस री, तो मातृ प्लस ऋण, तो मातृ में री और ऋण में री, तो री प्लस री इक्वल टू री हो गया। गिरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो उआ प्रत्यय हो गया। गिरुआ में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? तो उआ प्रत्यय का यूज हुआ है। उस काल में कार्य क्रोध के तने उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। इसमें रौद्र रस है। उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। वैसे अपव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें जो है निपात कहते हैं। नेक्स्ट GEN GST प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह जो है GST प्रणाली का नेक्स्ट GEN प्रणाली का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल विश्व में 2.4% है। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4% है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर GST किस प्रकार का कर है? तो GST जो है अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। GST जो है अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ किस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। हक पोस्ट और बोइंग सोशल मीडिया की ब्लॉग श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ब्लॉग, तो हक पोस्ट और बोइंग सोशल मीडिया की ब्लॉग श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है। तो यह ब्लॉग है, यह ब्लॉग श्रेणी की ब्लॉग है। जो कंप्यूटर जो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उन्हें जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहते हैं? जो किसी संप्रभु राज्य से सक्रिय या मुक्त समर्थन प्राप्त हो। तो यहाँ पे है कि राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहा जाता है? तो जिसे मतलब कि जो आतंकवाद है जिसे संप्रभु राज्य से सक्रिय या मुक्त समर्थन, या तो सक्रिय रूप से या तो मुक्त समर्थन प्राप्त हो, उन्हें जो है राज्य समर्थित या राज्य निर्देशित आतंकवाद कहा जाता है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। पुलिस शब्द किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है? तो पुलिस जो है पोलिस से बना हुआ है। पुलिस जो है पोलिस से बना हुआ है और यह एक यूनानी शब्द है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कीमत निर्धारण एवं विक्रय पर सरकार का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो। निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दयाराम साहनी की खोज में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। गोला गोकर्णनाथ किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाता है। गोला गोकर्णनाथ जो मेला है वो लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाता है। भारत का पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो जो भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की निरंतरता के लिए कौन सी योजना है? तो कन्या विद्याधन योजना है। तो छात्राओं के लिए सुरक्षा और शिक्षा की निरंतरता के लिए कन्या विद्याधन योजना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है UNDP का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर। UNDP का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय UNDP से डेवलपमेंट UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी जो मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो ब्रेल दिवस जो ऐसे रहता है पॉइंट टाइप, उन्हीं को पढ़ने के लिए रहता है। तो ये जो नहीं देख पाते हैं वे बच्चे जो है वो लोग ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। तो वही है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका में एटम बम का आविष्कार 1945 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो एटम बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अमेरिका में एटम बम का आविष्कार 1945 में किया था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है।
मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि 80 से 95% कार्बन सामग्री वाला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जिसमें 80 से 95% जो है कोयला कार्बन होता है। तो एंथ्रेसाइट है जो जम्मू कश्मीर में मिलता है। विटीकल्चर का संबंध है किस खेती से, तो विटीकल्चर जो है अंगूर से रिलेटेड है। विटीकल्चर का संबंध किस खेती से है, तो अंगूर से है। विटीकल्चर का संबंध किस खेती से है, अंगूर से है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वक्त किया गया, तो राजस्व परिषद का गठन जो है 1831 में किया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का गठन जो है 1831 में किया गया। अपनी विविधता, लोक जीवन और अद्भुत कला शिल्प के कारण किस राज्य को भारत का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है, तो जो है मध्य प्रदेश को भारत का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है। भारत का सांस्कृतिक हृदय किसे माना जाता है, मध्य प्रदेश को माना जाता है। विमुद्रीकरण की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना। काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है। काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना संघ सूची का विषय है, तो अनुच्छेद 246 के तहत जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, एस जयशंकर है। वाई भारत मैटर्स के लेखक एस जयशंकर हैं। वीवी गिरी नेशनल पार्क लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल पार्क लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नोएडा में है। व्यापार संतुलन का संबंध किससे है, निर्यात और आयात से। व्यापार संतुलन का संबंध किससे है, निर्यात और आयात से। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, मित्र शक्ति 2000 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य इसका है आतंकवाद विरोधी अभियानों को बढ़ाना। आतंकवाद जो विरोधी अभियान है उनको बढ़ाना। आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना। आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उनमें सहयोग बढ़ाना। वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया, तो धर्मेंद्र जो है इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितनी धनराशि प्रदान किया गया, इसका सही उत्तर है 1000 करोड़। इसका सही उत्तर है 1000। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास में 1000 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल का जो है खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है और उसकी आय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 26% की। इसका सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा। और एक पुस्तक के पृष्ठों को हाथ में लिया जाता है, 1 से शुरू होती है और इसमें कुल इतने अंक लिखे जाते हैं, तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर जो है 250 आएगा। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सेट देते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सेट नंबर दूसरा है इसे हम देख लेते हैं। जो छीड़ न हो सके उसे अच्छा कहते हैं, जो छीड़ न हो सके उसे अच्छा कहते हैं। जो सेवा करे सो मेवा पावे, ये जो संकेतवाचक वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, तो दुग्धोज्वल ये जो है ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। दुग्धोज्वल ये सही शब्द है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पर पहचान कीजिए, तो पूर्ण वर्तमान काल। यह जो पूर्ण वर्तमान काल है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्ण वर्तमान काल है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो इसमें जो है कर्मवाच्य है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो पढ़ाया गया किसको पढ़ाया गया, भाई को पढ़ाया गया, तो यह कर्म है, तो इसलिए यह कर्मवाच्य है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है, तो यह जो है पूर्ण विराम चिन्ह है, ऐसे पूर्ण विराम चिन्ह है ये। और फिर उसके बाद शहर की दाई
दाई मुहावरे का अर्थ है कि घर घर की खबर रखने वाली। शहर की दाई इसका अर्थ है कि जो है घर घर की खबर रखने वाली, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो आ बैल मुझे मारी, ये लोकोक्ति है। आ बैल मुझे मारी, ये लोकोक्ति है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह जो है वीर रस है। उपयुक्त में कौन सा रस है? तो वीर रस है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है वीर रस है। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग से मिलते सबों से। तो यह है वे सहायक बड़े दुख के दिनों के, में कौन सा छंद है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो है सवैया है। इसमें जो है सवैया है। इसमें जो है सवैया छंद है। इसमें जो है सवैया छंद है। इसमें जो है सवैया छंद है, सवैया छंद है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा मतलब कि जो घटा होती है, बादल एक तरह से हो गया, पानी हो गया, और घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। तो यह जो है ये दो वर्ड हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक ही वर्ण है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार है। इनमें कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? आईना साज, आईना साज जो है अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। आईना साज जो है अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो है अभ्युदय के संपादक थे। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय के संपादक थे। किस कृति के लिए मनोहर श्याम शरण जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मनोहर श्याम शरण जोशी को क्याप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्याप के लिए निम्नलिखित इनमें से कनिष्ठ शब्द में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कनिष्ठ में जो है इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। कनिष्ठ में जो है इष्ट शब्द का इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्याघ्र में का तद्भव क्या है? व्याघ्र का तद्भव बाघ है। व्याघ्र का तद्भव है बाघ। इनमें से कौन सा शब्द विहंग विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो नहीं है। विहंग विमान बादल पक्षी, ये सब विहंग का अर्थ है, लेकिन जो विलास है वो विहंग का अर्थ नहीं है। विस्मरण का विलोम कौन सा है? तो विस्मरण का विलोम स्मरण है। विस्मरण का विलोम जो है स्मरण है। और फिर उसके बाद जो है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो हरियाणा में। बांगरू भाषा ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो लंदन ब्रिटेन में। लंदन ब्रिटेन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ, लंदन ब्रिटेन में। सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या है? तो परिपत्र इसका हिंदी पर्याय है। सर्कुलर का हिंदी पर्याय है परिपत्र। नीचे दिए गए नेता का सही बहुवचन क्या है? तो नेता का बहुवचन नेताओं होता है। नेता का बहुवचन नेताओं होता है। पर्यावरण का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमें जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल और भूमि प्रदान करता है, बल्कि समस्त जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक संतुलन भी बनाए रखता है। आधुनिक सभ्यता की बढ़ती आवश्यकताओं ने पर्यावरण का गंभीर प्रभाव डाला है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों की स्थापना, वाहनों की वृद्धि से प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। यह प्रदूषण न केवल मनुष्य के लिए बल्कि सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है। आज स्थिति यह है कि वायु में विषैले गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जल स्रोत विषाक्त हो रहे हैं और भूमि में भी रासायनिक अपशिष्ट मिलकर उनकी उर्वरता को कम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में अनेक कदम उठा रही हैं। वृक्षारोपण, प्लास्टिक पर रोक, स्वच्छता अभियान, पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। किंतु जब तक प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक कोई भी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। पर्यावरण की रक्षा केवल एक नीति नहीं, बल्कि जीवन शैली बननी चाहिए।
यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य चाहिए तो हमें आज से ही पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो यह जो है प्रदूषित किया है। उसका सही उत्तर होगा प्रदूषित किया है। प्लास्टिक पर रोक पर्यावरण की रक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कथन एक है और कथन ए है और कारण आर है। प्लास्टिक नष्ट न होने वाली सामग्री है जो भूमि एवं जल को प्रदूषित करती है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। पर्यावरण संरक्षण की सबसे आवश्यक शर्त क्या है? प्रत्येक नागरिक की भागीदारी। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, इसे देखना है। वनों की कटाई, ये सही है। उद्योग की स्थापना, ये भी सही है। वाहनों की वृद्धि, ये भी सही है। प्रदूषण के मुख्य कारण नहीं है तो पशुपालन जो है ये मुख्य कारण नहीं है। बाकी सब ये सब जो है पर्यावरण के प्रदूषण के मुख्य कारण है। वनों की कटाई, उद्योग की स्थापना, वाहन, लेकिन पशुपालन ये जो है इसका मुख्य कारण नहीं है, इसमें सम्मिलित ही नहीं है पशुपालन। तो यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है? परिप्लस आवरण। इसमें तत्सम रूप कौन सा है? पाद जो है तत्सम रूप है। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। रेखांकित का कारक बताइए। तो सांपों से, तो अपादान। सांपों से बहुत डरते हैं तो सांपों से बहुत डरते हैं, इसमें अपादान कारक है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है। छ जो है स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन होता है। दौड़ शब्द कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। दौड़ जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित जोड़ों में से उस उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो मैं और हम, ये उत्तम पुरुष है। सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? क्रिया, कौन सा क्रिया है? तो सीता गा रही है। क्या गा रही है? गाना। तो ये जो है सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म है, तो इसलिए जो है सकर्मक क्रिया है। अध्यापक का उपसर्ग का कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अधिधन आ। अध्यापक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अधिधन आ। तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि तीन है तो संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। उस विकल्प का चयन करो जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण के भेद, उस घर में मेरा दोस्त, तो उस और मेरा, तो ये जो है वो सर्वनाम है, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। अधन आ की संधि का नियम है, तो यह जो है दीर्घ संधि का नियम है। नेक्स्ट जीईएन जीएसटी प्रणाली में नया आईटी प्लेटफॉर्म किसके स्थान पर लाया गया है? तो एग्जिस्टिंग जीएसटी पोर्टल के स्थान पर लाया गया है। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 22 सेकंड इसमें 22 सेकंड लगता है, लेकिन 20 दिया है तो ये भी सही है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और फिर उसके बाद भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? भारत में जीएसटी का जनक डॉक्टर विजय केलकर को माना जाता है। भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विजय केलकर को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में स्थापित किया गया। व्यापार आयोजित किया गया 1972 में। व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। ट्विटर और टम्बलर किस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो यह माइक्रो ब्लॉग है। ट्विटर और टम्बलर जो है माइक्रो ब्लॉग है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक हिस्से को संक्रमित करता है? तो बूट सेक्टर वायरस जो है कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक हिस्से जो होते हैं उसको कंप्यूटर चालू करने जो आवश्यक हिस्से होते हैं उसी को संक्रमित करता है। तो बूट सेक्टर वायरस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवाद का मानदंड नहीं है? यह कृत्य कानूनी और शांतिपूर्ण होता है। यह जो आतंकवाद का मानदंड नहीं है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज 19 तो
पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL की स्थापना 1976 में किसके द्वारा की गई? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसकी स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण, इसकी स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई, जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यकृत संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी मतलब यकृति होता है, हेपेटोलॉजी का मतलब यकृत होता है, तो यकृत संबंधी अध्ययन किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो समीकरण है वो आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जिसे पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है, जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक SP होता है, पुलिस अधीक्षक SP होता है। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख जो है SP होता है, SP होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है? तो यह इसमें जो है पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य है। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो कालीबंगा में मिला है, कालीबंगा में मिला है। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, किताबुल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने की थी? तो किताबुल यामिनी जो है उत्बी का है, किताबुल यामिनी उत्बी का है, किताबुल यामिनी उत्बी का है, उत्बी का है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कि दर्पण अकादमी फॉर दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद की स्थापना संस्थापक कौन है? तो मृणालिनी साराभाई हैं। तो दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद के संस्थापक कौन है? तो मृणालिनी साराभाई हैं, मृणालिनी साराभाई हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और फिर उसके बाद जो है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका रोम इटली में है। FAO का मुख्यालय, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में है, रोम इटली में है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा है, नायपीडा है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र जो है कन्नौज में स्थित है। यह जो है कन्नौज में स्थित है, कन्नौज में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर 1976 में, 1976 में। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में चूना और सिलिका के बह जाने से लीचिंग कौन सी मिट्टी बनती है? तो लीचिंग से लैटराइट मिट्टी बनती है, लैटराइट मिट्टी बनती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में चूना और सिलिका के बह जाने से कौन सी मिट्टी बनती है? तो यहाँ पे जो है लैटराइट मिट्टी बनती है। वह 1892 ईस्वी में जर्मनी में डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है रुडोल्फ डीजल ने किया था। 1892 में जर्मनी में डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था, रुडोल्फ डीजल ने किया था। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन या खेती की जाती है? फलदार फसलों की खेती की जाती है, फलदार फसलों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलदार फसलों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है। और न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद में है, न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद में है और प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है।
उत्तर प्रदेश में कांच और चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? तो कांच चूड़ी के लिए फिरोजाबाद कांच चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2026 की थीम क्या है? तो मुक्त खुला सुरक्षित हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना। मुक्त खुला सुरक्षित हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना, ये सही है। 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? इसका अर्थ है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये सही इसका आंसर है। भारत का पहला AICT उत्तर प्रदेश में किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो AICT जो है लखनऊ में, भारत का पहला AICT लखनऊ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? एलेना रैबाकिना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो एलेना रैबाकिना ने। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग है। तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा 8। तो ये GS और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए।